बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, आज 12 रबीउल अव्वल की रात है। आप लोगों ने आज इशा की नमाज के बाद या सुबह फजर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का ये वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह वजीफ़ा पढ़ते ही आप जो भी हाजत होगी, आपकी जो भी दुआ है, जो भी ज़रूरत है, अल्लाह ताला से आपने अपने लिए दुआ मांगनी है, हाथ उठाने हैं। इंशाअल्लाह शाम होने तक अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को कबूल फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, वीडियो बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर लेता हूँ। अगर आप लोग पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर दीजिए। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का भी दिन है और उलमाए किराम फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का भी दिन है। जो वफ़ात के मुतालिक बात है वो तो बहुत से उलमाए किराम बल्कि तमाम उलमाए किराम फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हुए हैं। अब विलादत के मुतालिक भी बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। तो वफ़ात का भी दिन है और पैदाइश का भी दिन है, तो बाबरकत दिन भी है और एक किस्म का गम और दर्द का भी दिन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत हुई है। तो एक किस्म का गम भी है और एक किस्म की खुशी भी है कि इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। तो इस दिन की मुनासिबत से आप लोगों को आयतुल कुर्सी का एक वजीफ़ा देने जा रहा हूँ। आयतुल कुर्सी जो कुरान पाक की सबसे बड़ी जो है आयत मुबारका है। आयतुल कुर्सी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो इंसान हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल होती है, यानी वो इंसान वफ़ात पाते ही अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ वो घर जो है शयातीन से भी महफूज होता है, जिन्नात से भी महफूज होता है। अगर रात के वक्त कोई इंसान आयतुल कुर्सी पढ़े, अपने घर के इन चारों तरफ जो है वो दम करे, पोंक मारे, अल्लाह तबारक व ताला उस घर को चोरी से, डाके से भी महफूज रखेगा। तो आयतुल कुर्सी के कई फ़ज़ाइल है और फ़वाइद है, दुनियावी फ़वाइद भी है और उखरवी फ़वाइद भी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इशा की नमाज पढ़ लेना है। इशा की नमाज से जब आप लोग फारिग हो जाए तो पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। 3 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद आपने 33 मरतबा 33 टाइम्स आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ लेना है। जब 33 मरतबा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोगों ने 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेना है। इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो आप लोगों ने 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा आप लोगों ने या मुसब्बिबल असबाब पढ़ लेना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। 11 मरतबा आप लोगों ने जब या मुसब्बिबल असबाब पढ़ा तो आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। और जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए, हाथ उठाइए, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, आजिज़ी के साथ रोते हुए, यकसुई और तवज्जो के साथ दुआ मांगे और इस यकीन के साथ दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआ को, हर हाजत को कबूल फरमाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जब बंदा अपने हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो ये वजीफ़ा आप लोगों ने आज इशा की नमाज के बाद कर ले तो भी बेहतर है, सुबह फजर की नमाज कर ले तो भी बेहतर है, लेकिन ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है और वजीफ़े के बाद दुआ ज़रूर मांगनी है। दुआ इबादत का मगज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मगज़ है। तो आखिर में दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, हर हाजत पूरी हो जाएगी। मुश्किल है,
परेशानी है, माशी तंगी है, घर में बरकत नहीं है, लड़ाई है, झगड़े है, या आपके पास कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, हर दुआ हर हाजत अल्लाह ताला से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।